हिंदुओं की शान पर आई बात तो खौल उठा शुभेंदु अधिकारी का खून, मौलाना के पीछे दौड़ा दी पुलिस। अब मौलाना की होगी गर्मी शांत, योगी स्टाइल में दिखेगा बहुत बड़ा एक्शन। बांग्लादेशी मौलाना की धमकी पर गुस्से में तिलमिलाए करोड़ों सनातनी, हिंदुओं को मारने की खुली मौलाना ने धमकी दी। अब शुभेंदु ने सख्त एक्शन लेने की ठानी, पुलिस जांच में जुटी। बंगाल में मुसलमान असुरक्षित हुए तो बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, इस बयान पर योगी का भी खौल उठा खून। सीधे शुभेंदु से फोन पर की बात, अब मौलाना का बचना नामुमकिन। जब बात सनातन और हिंदुओं की रक्षा पर आती है तो राजनीति अचानक गर्म हो जाती है। इस वक्त बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ा एक बयान पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने करोड़ों लोगों को गुस्से से भर दिया। मौलाना ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान असुरक्षित हुए तो बांग्लादेश में हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस यही बयान अब बड़ा सियासी और सुरक्षा मुद्दा बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या बंगाल में योगी मॉडल जैसा सख्त एक्शन दिखाई देने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर इस पूरे मामले पर बेहद आक्रामक बताए जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेशी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी पहले भी कई बार भारत विरोधी बयान दे चुका है। कभी दिल्ली पर इस्लामिक झंडा फहराने की बात करता है तो कभी मदरसों को हथियारों से लैस करने की धमकी देता है, लेकिन इस बार उसने सीधे हिंदुओं को निशाना बनाते हुए बयान दिया। उसने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहे तो बांग्लादेश में हिंदुओं को भी सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिला। सनातनी संगठनों और बीजेपी समर्थकों ने इसे सीधे हिंदुओं को धमकाने वाला बयान बताया। अब इस पूरे मामले को बंगाल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से लगातार कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले ही बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने और घुसपैठ रोकने जैसे फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कट्टरपंथी मौलाना का यह बयान बंगाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां भी इस बयान से जुड़े डिजिटल इनपुट और सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच में जुट गई है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि शुभेंदु अधिकारी अब वही मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी तुलना लोग लगातार योगी आदित्यनाथ से करते हैं। योगी सरकार की पहचान रही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तुरंत और सख्त संदेश दिया जाए। अब बंगाल में भी वैसी ही आक्रामक शैली दिखाई देने की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हिंदुओं को धमकाने वालों को अब खुली छूट नहीं मिलने वाली। बताया जा रहा है कि इस बयान के बाद बंगाल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच भी लगातार संपर्क बना हुआ है, क्योंकि मामला सिर्फ बयान का नहीं बल्कि सीमा पार कट्टरपंथ और सांप्रदायिक तनाव से जुड़ा माना जा रहा है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू सुरक्षा दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी पर भी बीजेपी समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि जब ऐसे बयान पहले दिए जाते थे तब कार्रवाई इतनी तेज क्यों नहीं दिखाई देती थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बंगाल में नई सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यही दिखाई दे रहा है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर लगातार आक्रामक संदेश दिया जा रहा है। पहले चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और अब कट्टरपंथी बयानबाजी पर सख्त रुख की चर्चा तेज है। यही वजह है कि बीजेपी समर्थक इसे योगी मॉडल की बंगाल एंट्री बता रहे हैं। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेशी मौलाना के इस बयान पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होगी या फिर कोई बड़ा कानूनी और कूटनीतिक कदम भी उठाया जाए। लेकिन इतना जरूर साफ है कि हिंदुओं को लेकर दिए गए इस बयान ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और अब शुभेंदु अधिकारी के अगले कदम पर सबकी नजर टिकी हुई है।